हेलो एवरीवन। हमने एक्सरसाइज 5.3 के 11 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं ये, 12th, 13th और 14th, और तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन 5.2 में भी किए थे, 5.2 में। ये 12th, 13th और 14th, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। पहले 40 पूर्णांकों, और धन का मतलब पॉजिटिव प्लस वाले धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से भाग होते हों, 6 से विभाज्य हों। ऐसी ऐसी पहली 40 संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें, यानी कि S40 आपको ज्ञात करना है। तो ये यहां कहना चाह रहा है आपसे, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जोड़ ज्ञात करें, लेकिन साथ में एक बात और कह रहा है कि जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो मुझे तो मालूम है कि मुझे 40 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, लेकिन 40 पद कौन से? ऐसे 40 पद जो 6 से विभाज्य हों और प्रथम पहले 40 धन का मतलब पॉजिटिव और पूर्णांक। इसका मतलब जो धन पूर्णांक है वो कहां से शुरू होते हैं, आप सोच के देखें। पूर्णांक तो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3। जो धन पूर्णांक है वो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपके धन पूर्णांक है। इन धन पूर्णांकों में पहले वो 40 जो 6 से भाग होते हों, तो सबसे पहला नंबर जो 6 से भाग होता है वो 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा। तो आप ये लिख दीजिए यहां पे कि 6 से विभाज्य संख्याएं ना लिख के आप ये कह दीजिए 6 से विभाज्य धन पूर्णांक बराबर। सबसे पहला क्या आएगा? 6, फिर 12, 18, 24 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपके 6 से विभाज्य धन पूर्णांक हैं। और ऐसे ऐसे कितने पदों का, ऐसे ऐसे कितनी संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है? 40 संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है, 40वां पद नहीं, S40। ठीक है, अच्छा ये हुए हमारे धन पूर्णांक जो 6 से भाग होते हैं, 6, 12, 18, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 6 का गैप है, तो ये ए भी है, जिसमें प्रथम पद ए क्या बनेगा? 6। और डी कैसे निकालते हैं? डी बराबर A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो क्या आएगा? 12 माइनस 6। तो डी बराबर क्या आ गया? 6। तो ए भी 6 आ गया और डी भी क्या आ गया? 6 आ गया। ए भी 6, डी भी 6। ऐसे ऐसे 40 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, S40। तो मैं SN का लगाता हूं फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। और मुझे ज्ञात करना है ऐसे ऐसे 40 पदों का जोड़, S40। तो n की जगह मैं रखता हूं 40, तो 40/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 39d, 2a प्लस 39d, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा ये कैंसिल होता है यहां पर 20। अब मैं यहां पर a और d का मान रखता हूं, a का मान 6 प्लस 39 ब्रैकेट में d का मान 6। क्या हो जाएगा? ये 20 तो ऐसे का ऐसे, 2 6 12 प्लस इसे गुना करते हैं 4, 18 और 5 23, 234। ठीक है, इसको गुना किया 6 से, 6 9 54, 4 5, 18 और 5 23, इनको जोड़ दीजिए तो 20 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 6 4 2, 246 और गुना कर देते हैं तो ये 0 और 2 से गुना करते हैं 12 9 4, तो ये आ जाएगा ऐसे ऐसे 40 पदों का जोड़ 4920। पहले 40 धन पूर्णांकों का जोड़ जो 6 से विभाज्य हैं, उनका जोड़ आ जाएगा 4920। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया। अब की बार क्या है? 8 के पहले 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। पहले 15 गुणज। अब गुणज क्या होते हैं? गुणज जो 8 के पहाड़े में आ जाए, आप ऐसे लगा लीजिए। बात वही है
जो 8 से भाग होते हो या 8 के गुणज हो। तो 8 के गुणज या 8 के पहाड़े में आने वाले क्या हुआ, सबसे पहली संख्या 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32 और ऐसे ही चलता रहेगा जो भी 8 की टेबल में आएगी या जो 8 से विभाज्य हो जाएंगी जो संख्याएं, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं जो 8 से विभाज्य हो जाएं। तो आप यहां लिखिए पहले 8 के गुणज हम कहां से शुरू करते हैं। प्रथम पहले 8 का पहला गुणज खुद 8 होगा, 8 एकम 8, फिर आएगा 16, फिर 24, 8 की टेबल पढ़ते जाएं, 32, 40 और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ऐसे कितने गुणज लेने हैं, 15 गुणज, यानी ऐसे ऐसे 15 पद आपको लेने हैं और 15वां पद नहीं ज्ञात करना, 15 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो 15 पदों का जोड़ यानी कि S15 आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल क्लियर है। तो एपी बनेगी, 8-8 का गैप है, आप कहें कि यह एपी है जिसका पहला पद ए क्या बनेगा 8 और डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस 8। तो ये डी कितना आ जाएगा 8, ए भी 8 आ गया, डी भी 8 आ गया और मुझे निकाल करना है पहले 15 पदों का जोड़ S15। तो A15 नहीं है S15, तो मैं SN का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। अब मुझे निकालना है 15 पदों का जोड़, तो मैं n को रखता हूं 15, a और d का मान नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे। तो क्या बनेगा 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 में से 1 गया 14d। अब आप चाहें तो मान रख दें a और d के, तो 15/2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान 8 प्लस 14 ब्रैकेट में इस d का मान भी कितना है 8। तो ये हो गया 15/2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 और 14 8 आप इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 112। तो ये बन गया 15/2 गुना में आप इनको जोड़ें तो 128 हो गया और ये 2 पे कैंसिल हुआ, 2 छिके 12 और 2 चौके 8, आप गुना कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 60, 6 90 और 6 96। तो इसके 8 के पहले 15 गुंजों का जोड़ कितना आ जाएगा, बराबर 960। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 भी लगभग ऐसा है, तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं जो 2 से भाग ना हो। तो आप यहां लिखें एक बार कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं आपके पास आती हैं वो बराबरें कौन सी हैं 0 और 50 के बीच। तो सबसे पहले क्या आएगी 1, फिर 2 का गैप आएगा 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे ही चलता रहेगा। अब ऐसे ऐसे कितने पद हैं, अच्छा आखिरी संख्या क्या आएगी 0 से 50 के बीच में विषम संख्या, आखिरी संख्या क्या बनेगी मेरे पास, लास्ट जाकर बनेगी 49। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं यही हैं सारी की सारी, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब मुझे इन सब का जोड़ ज्ञात करना है, इन सब का जोड़ तो ज्ञात करना है। ये एपी भी है, गैप है 2 का, तो a बराबर 1 है और d बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 1, तो d कितना आ गया 2, a कितना आ गया 1। मुझे इन सब का जोड़ ज्ञात करना है, लेकिन जोड़ तो मैं तब ज्ञात करूं जब मुझे ये मालूम हो ये कितने पद हैं। कहीं आप गलती से ये मत कर देना कि ये 49 पद हैं। ये तो पहली संख्या 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है और आखिरी संख्या 49 है। ये कितने पद हैं ये नहीं मालूम मुझे, यानी क्वेश्चन यहां थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारा। तो पहले मुझे ये ज्ञात करना होगा कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, जैसा हम 5.2 में किया करते थे। अब ये कैसे ज्ञात करें कि इस एपी में कितने पद हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो ये आखिरी पद है ये nवां पद है, तो मुझे n का मान ज्ञात करना होगा। उससे मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि इस एपी में कितने पद हैं, और जैसे ये मुझे मालूम पड़ेगा कितने पद हैं तो मैं उन पदों का उतने पदों का जोड़ ज्ञात कर दूंगा। यानी क्वेश्चन थोड़ा बढ़ गया ये वाला। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो ये 49 आपको दिखाई दे रहा है ये nवां पद है, तो मैंने माना जो 49 है वो nवां पद है, an बराबर 49।
यहां से n का मान मैं ज्ञात कर दूंगा, उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कितने पद हैं। an के नीचे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुना में d बराबर 49। a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 गुना में d का मान 2 है बराबर 49। ये प्लस 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा -1, n माइनस 1 गुना में 2 बराबर 49 माइनस 1। तो n माइनस 1 गुना में 2 बराबर कितना हुआ 48। ये जो गुना में आपको 2 दिखाई दे रहा है वहां जाकर क्या कर देंगे इसको भाग में। तो n माइनस 1 बराबर 48, नीचे आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो ये आ गया 24 बटा 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि n माइनस 1 बराबर 24। तो -1 वहां जाकर क्या हो जाएगा +1। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि n का मान कितना आया 25। जैसे n का मान 25 आया तो ये 25वां पद हो गया। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि जो 49 है वो 25वां पद है, यानी कि इस एपी में कुल 25 पद हैं, 49 पद नहीं है। यानी कि अगर आप ये देखें, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 25वां पद है। और जब मुझे इन सब का जोड़ ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब S25 ज्ञात करना है, इन सभी का जोड़। तो मैं S25 ज्ञात करूंगा। हाँ, आप चाहें तो Sn बराबर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ब्रैकेट में a प्लस एल, क्यों n का मान तो 25 हो गया और पहला पद 1 है और अंतिम पद यानी कि 25वां पद भी आपको पता है 49 है, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। और मैं सिंपल फॉर्मूले से करता हूं ताकि एक ही फॉर्मूला हम बार बार यूज करें। तो मैं Sn a है मेरे पास, d है मेरे पास, कितने पद हैं ये मैंने निकाल दिए हैं, 25 पद है। तो n का मान मेरे पास कितना आ चुका है 25। तो मुझे S25 ज्ञात करना है, ठीक है। a1 d2 n 25। तो मैं यहां लगाता हूं Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। अब मुझे 25 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, 49 पदों का नहीं, 25 पदों का। तो n की जगह मैं रखता हूं 25। तो क्या हो जाएगा 25 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 25 में से 1 गया 24d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 बटा 2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है 1 प्लस 24 ब्रैकेट में d का मान कितना है 2। तो ये आ जाएगा 25 बटा 2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस 24 दूनी 48। तो ये आ जाएगा 25 बटा 2 गुना में कितना हो गया ये 50, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 25 को 25 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 गुना 25 625। तो इन सभी 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का जोड़ आप चाहे लिख सकते हैं कि 0 और 50 के बीच आने वाली जो विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं थी, इन विषम संख्याओं का योग बराबर कितना होगा 625 होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है तो यही बुक में से देखते हैं स्टेटमेंट को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी लग रही है आपको, क्या कह रहा है देखिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को देर से विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यदि आप काम को लेट करते हैं तो पर डे के हिसाब से फाइन लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। और वो जुर्माना कैसे बढ़ता जाएगा वो आपको बता रहा है। पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है 200 रुपए। यदि कोई काम को एक दिन लेट करता है तो उसे 200 रुपए देने होंगे। दूसरे दिन के लिए 250। अगर कोई 2 दिन लेट कर देता है तो उसको 200 पहले दिन के और सेकंड डे के 250, यानी कि कुल 450 रुपए देने होंगे। तीसरे दिन के लिए 300 रुपए। 3 दिन लेट करता है तो पहले दिन का 200 प्लस दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 और ऐसे ही 50 रुपए हर डे का बढ़ता जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन से 50 रुपए ज्यादा हो जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी होगी
यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है तो उसको टोटल 30 दिन का फाइन देना होगा। पहले दिन का फाइन 200, फिर सेकंड डे का 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, ऐसे ऐसे 30 पदों को जोड़कर टोटल फाइन हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहां लिख देते हैं हमें 30 दिनों का फाइन ज्ञात करना है। तो मैं यहां लिखता हूं पहले कि पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का फाइन यानी कि जुर्माना कितना होगा। तो लिखते हैं पहले दिन कोमा दूसरे दिन कोमा तीसरे दिन कोमा चौथे दिन और ऐसे ही चलता रहेगा का जुर्माना बराबरे। क्या जुर्माना होगा पहले दिन का 200, फिर दूसरे दिन का 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400 और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ऐसे कितने पद, ऐसे ऐसे कितने दिनों का जुर्माना, ऐसे ऐसे 30 पदों का टोटल जुर्माना। ये नहीं कि 30वां पद ज्ञात करना है, ये सब जोड़ के देना पड़ेगा उसको 30 दिनों का। तो 30 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो कुल जुर्माना मेरे पास आ जाएगा। 50-50 का गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो यह एपी है जिसका पहला पद ए बराबरे क्या होगा मेरे पास, पहला पद ए बराबरे है 200 और सारवंतर डी A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 250 माइनस 200, तो मेरे पास डी कितना आ गया 50। तो कुल जुर्माना कितना होगा 30 दिनों का, इन सब का जोड़ ज्ञात करना है 30 के 30 दिनों का। यानी कि मैं क्या ज्ञात करने वाला हूं S30। उसके लिए मुझे फॉर्मूला किसका चाहिए होगा, SN का फॉर्मूला, N बटा 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 गुना में D। अब मुझे 30 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो S30 बराबर है 30 बटा 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 29D हो गया। ए और डी का मान ज्ञात कर दें, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये 15 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में ए का मान कितना है मेरे पास 200 प्लस 29 और ब्रैकेट में डी का मान कितना है 50। तो ये 15 तो ऐसे का ऐसे 2 से गुना किया 400, इससे गुना करते हैं हम 0 से, तो कितना आएगा 1450। तो ये आ जाएगा 15 गुना 1850, इसकी गुना कर दीजिए, टोटल जुर्माना आ जाएगा 30 दिनों का 0, 15 पंजे 75, 7 कैरी 120 और 7 127 12, और ये आ जाएगा 15 और 12 27। ठीक है, तो ये आ गया 30 पदों का जोड़, यानी कि उसका 30 दिन का कुल जुर्माना लिख सकते हैं आप। 30 दिनों का जुर्माना जो फाइन उसे देना होगा वो कितना होगा रुपए 27,750। ये उसका आंसर हमारे पास है कि 30 दिनों का इतना जुर्माना लग जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15।